करता था, फिर उन्हें अपने साथ गलत काम करने को बोलता था। अगर महिला उसे मना करती थी तो वह महिला की गला दबाकर हत्या कर देता था। इतना ही नहीं, ये साइको किलर महिलाओं की हत्या करने के बाद किसी की बिंदी तो किसी का ब्लाउज अपने साथ ले जाता था। एसएसपी बरेली के अनुसार आरोपी कुलदीप को पकड़ने के लिए पुलिस की 22 टीमें लगाई गई थी। साइको किलर की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन तलाश नाम दिया गया था। करीब 1500 सीसीटीवी कैमरों से आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी कुलदीप ने बताया कि उसके पिता ने मां के रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां के कहने पर उसका पिता उसकी मां के साथ मारपीट करता था, जिस कारण उसकी मां टेंशन में मर गई थी। तभी से वह महिलाओं से नफरत करने लगा। एसएसपी के अनुसार आरोपी कुलदीप अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था, जिसके चलते उसकी पत्नी ने उसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। इसके बाद कुलदीप और परेशान हो गया और साइको किलर बन गया। वह अकेली महिला को देखकर उनसे पहले बातें करता था, फिर उन्हें अपने साथ गलत काम करने को बोलता था। अगर महिला उसे मना करती थी तो वह महिला की गला दबाकर हत्या कर देता था। इतना ही नहीं, ये साइको किलर महिलाओं की हत्या करने के बाद किसी की बिंदी तो किसी का ब्लाउज अपने साथ ले जाता और था। ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही है, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनसे उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोस भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है, और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने बहुत जी कुल कितने घटनाएं इसने कबूल की? कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है। तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। कैसे क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे शाम को घर पे आ जाता है वापस, उन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने क्या बताया कि उनका भी कोई रोल या कोई ऐसी चीज सामने आई? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। तो कितनी टीमें लगाई गई थी, सीसीटीवी भी लगाई गई थी?
नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। सर किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया, जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। पहली बार किसी घटना में मैप बनाया गया था पूरा? जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। बिजनौर हलचल।